दोस्तों, हम इस संसार में रहते हैं और हम जीवन भर इससे बाहर नहीं जा सकते। पर जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार से और न उसकी वस्तुओं से प्रेम रखो, तो एक विश्वासी कैसे यह पूरा कर सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या तरीका है? तो आइए मित्रों, जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार तथा हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप पर बहुतायत से बना रहे। मित्रों, आप हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हो चुके हैं और मैं आप सभी का अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि हम यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पारिवारिक पत्र की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वह इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई थी, जिसका पास्टर स्वयं यूहन्ना था। हमने पिछले भाग में नई आज्ञा के बारे में देखा था, जो पुरानी आज्ञा का नया स्वरूप है, जिसमें हमें परमेश्वर और अपने भाई अर्थात सभी से प्रेम रखने की आज्ञा दी गई है। आज हम आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय के 13वें पद से देखेंगे कि यूहन्ना विश्वासियों को 3 भाग में विभाजित करते हुए उन्हें शिक्षा देता है। यह विभाजन उनके विश्वास के स्तर के आधार पर किया गया है। इस भाग के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है कि कैसे एक विश्वासी शैतान की परीक्षाओं और प्रलोभनों पर जय प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से सभी विश्वासियों पर परीक्षाएं आती हैं और हमें उसका सामना करना होता है, पर हम उन पर कैसे विजयी हो सकते हैं, यह है मुद्दा, प्रमुख विषय। आपके और मेरे लिए यह शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि हम यह जानें कि आज हमारे विश्वास का स्तर कहाँ है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे चलते हैं और इन बातों को वचन से सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 13 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूहन्ना विश्वासियों के 3 वर्गों की चर्चा करते हुए कहता है कि प्रभु यीशु के नाम से उसके पाप क्षमा हुए हैं और विश्वासियों की शक्ति का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही हमारी तलवार है, जिसके वार से शैतान पीछे हटता है। अतः हमें परमेश्वर के वचन का भरपूर ज्ञान रखना है। जिस प्रकार हम दैनिक भोजन ग्रहण करते हैं कि हमारा शरीर चुस्त एवं स्वस्थ रहे, उसी प्रकार हमें दैनिक आत्मिक भोजन बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हम शैतान से अपनी रक्षा करने में सक्षम एवं सामर्थी हों। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। ध्यान दीजिए, कहता है हे पितरों, अर्थात प्रभु को वर्षों से जानकर विकसित होने वाला परिपक्व विश्वासी। मेरा अपना विचार है कि दाऊद ने अपनी वृद्धावस्था में भजन संहिता 23 लिखा था, क्योंकि यह भजन जीवन की परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप उभरा था और युवावस्था में दाऊद यह भजन लिखने योग्य नहीं था। इस भजन के आधार पर दाऊद यूहन्ना के पितरों के वर्ग में आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिंहासन पर बैठने के बाद जब दाऊद ने अपने अतीत पर ध्यान दिया होगा, तब यह भजन उसके मन में उभरा होगा। उसे स्मरण आया कि वह अपनी युवावस्था में भेड़ों को कैसे शेर और भालू से बचाता था और अब वह अपनी प्रजा का रखवाला या चरवाहा था। उसे योनातान की मित्रता और शाऊल से जान बचाकर भागने का भी स्मरण आया होगा। हेब्रोन में उसका शासन और अंत में 12 गोत्रों पर उसका राज्य, उसका भयंकर पाप और परमेश्वर की अनुग्रहकारी क्षमा जब उसने पाप स्वीकार किया था। उसके सर्वप्रिय पुत्र अबशालोम का विद्रोह
यरूशलेम से भागना, अबशालोम की मृत्यु का दुख आदि सब घटनाओं को स्मरण करके वृद्धावस्था में दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1 में। परमेश्वर की परिपक्व संतान होने के कारण उसने देखा कि परमेश्वर कैसे उसे हरी हरी चारागाहों में बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह उसके जी में जी ले आता है। दाऊद जैसे विश्वासियों को ही यूहन्ना पितरों कहता है। तब कहता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये विश्वासी पितरों के बराबर परिपक्व नहीं हैं, परंतु उन्हें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बैरी पर जय पाने का भेद पता है। उन्होंने सीख लिया है कि परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जिएं। आप यह न कहें कि युवाओं के लिए आज मसीही जीवन जीना संभव नहीं है। आगे कहता है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। ये वे विश्वासी हैं जो केवल इतना ही जानते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। वे इससे अधिक जानना भी नहीं चाहते हैं। अनेक विश्वासी इस वर्ग में आते हैं। कलीसियाएं विश्वासियों की बाल गृह से भरी हुई है। उनके बाल पक गए हैं, परंतु वे अभी भी नाबालिग विश्वासी ही हैं। अब तक उनका विकास नहीं हुआ है। यूहन्ना और भी कुछ कहता है। वह विश्वासियों के इन वर्गों को फिर से संबोधित करता है। पहला यूहन्ना के पत्र 2:14 में लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कहता है फिर से, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। यूहन्ना इससे अधिक और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। फिलिपियों के पत्र 3:10 में पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ऐसे ही विश्वासी मसीह में पितरों के स्तर में आता है। मेरे प्रियो, आप किसी को कैसे जानते हैं? उसके साथ दिन प्रतिदिन रहने के द्वारा। मेरी पत्नी कई वर्षों से मेरे साथ रह रही है, अतः वह मुझे जानती है। जब मैं बीमार था तब हम बैठकर आपस में बातें करते थे। वह मेरा बहुत ही अच्छा समय था। अब हम दोनों एक दूसरे को और भी अधिक गहराई से जानते हैं। हम प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे? मेरे प्रियो, उसे जानने का एकमात्र मार्ग है धर्मशास्त्र। विश्वासियों का प्रायः यह मानना है कि सप्ताह में एक बार बाइबल अध्ययन करके हम संत बन सकते हैं। मैं उनकी बात मानता हूं, परंतु एक अच्छा भोजन करने के बाद एक सप्ताह भूखे रहना, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अतः मैंने दैनिक बाइबल अध्ययन रेडियो और टीवी पर आरंभ कर दिया है। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु को जानने के लिए हमें उसके वचन में बने रहना है, चाहे हमारे जीवन में आनंद हो या दुख। अब दूसरा वर्ग, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना पहले भी कह चुका है कि जवान बलवंत हैं और वे दुष्ट पर जयवंत हैं, और अब वह भेद की बात प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। मेरे मित्रों, क्या हम दुष्ट पर जय पा सकते हैं? जी हां, परमेश्वर के वचन से। इफिसियों के पत्र 6:17 में पौलुस विश्वासियों के हथियारों की सूची देता है, जिनमें आक्रमण करने का हथियार है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है,
शैतान से सुरक्षा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। संसार के लोगों का पाप में गिरने का मुख्य कारण है विश्वासी परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं। आपको शारीरिक बल के लिए दिन में 3 बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आपको बलवंत होने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। इसलिए आगे कहता है, प्रिय बालकों को संसार से प्रेम नहीं रखना है। बहुत से लोग इस अंश को यूहन्ना के पूर्वोक्त विचारों से अलग करते हैं, परंतु मैं यह मानता हूं कि यह अंश यूहन्ना के परिचर्चा का ही एक अभिन्न भाग है। यूहन्ना कह रहा है कि हम विश्वासी कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने कहा कि हम उससे प्रेम रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसकी संतान हैं। आगे यूहन्ना कहता है कि उसकी आज्ञाएं कष्टदायक नहीं हैं। ये आज्ञाएं 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त हैं। हम प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंधों द्वारा परम पवित्र स्थान में लाए गए हैं। रोमियो की पत्री दर्शाती है कि हम बंधुआई के घर से कैसे बाहर आते हैं। इफिसियों की पत्री दर्शाती है कि हम भोज के घर में कैसे प्रवेश करते हैं। इब्रानियों की पत्री से प्रकट होता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट कैसे आते हैं। और पहला यूहन्ना दर्शाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आते हैं। मेरे मित्रों, अपने पड़ोसी ही नहीं, अपने लिए भी विश्वास और प्रमाण यह है कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान हैं। हम अपने हर एक काम में और अपनी मनोकामनाओं द्वारा उसे प्रसन्न करें। आज कुछ लोग दांत दबाकर कहते हैं, हाँ, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, परंतु उनकी प्रेरणा प्रेम नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानने का प्रेरक बल है प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं तो आपकी अनेक पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके मन की अनेक शंकाएं दूर होंगी। यदि कोई मसीही जीवन का छोटा सा सूत्र सिखाता है तो सब उसके पास भागे चले जाते हैं। विश्वासी किसी न किसी पर आधारित रहना चाहते हैं, चाहे वह एक सूखा दुर्बल सरकंडा ही क्यों ना हो जिससे उन्हें सहारा नहीं मिलता है। मसीही जीवन प्रेम के संबंधों पर आधारित होता है। उद्धार प्रेमालाप है। यूहन्ना आगे जाकर इस विषय में और अधिक चर्चा करता है जब पद 4 के 19 में वह कहता है कि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना के पत्र 2 के 15 पद में आगे लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, कहता है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यूहन्ना किस संसार के बारे में कह रहा है? यह वह संसार नहीं जिसे परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आदि। इस संसार को तो परमेश्वर ने हमारे ही लिए बनाया है कि हम उसका आनंद लें। यूहन्ना इस सुंदर पृथ्वी के विषय में नहीं कह रहा है। हमें पहाड़ों से, झरनों से, जल प्रपातों से घृणा नहीं करना है। हमें इनको सराहना है, इनका आनंद लेना है। न ही यूहन्ना मानव जाति के संसार के विषय कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में देखते हैं। मेरे प्रियो, यह वह संसार है जिसका सरदार शैतान है और जो परमेश्वर से विद्रोह करता है। अतः हमें परमेश्वर की विरोधी बातों से प्रेम नहीं करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद में प्रभु यीशु इस संसार को शैतान की संपत्ति कहता है।
मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। जिस संसार में आप और मैं वास करते हैं उसका सरदार शैतान है। जी हां, उसने प्रभु यीशु से कहा था कि यदि वह उसे दंडवत करे तो वह यह संसार उसे दे देगा। हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 11 पद में लिखा है, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यह इस संसार का शैतानी राज्य है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में पौलुस भौतिक संसार की चर्चा करता है और इफिसियों की पत्री 2 उसके 2 पद में वह जिस संसार की चर्चा करता है वह लालसाओं, स्वार्थ, भोग विलास, छल, झूठ और संकट से भरा है। इसी संसार में हम रहते हैं। यूहन्ना कहता है कि हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना है। हम परमेश्वर विरोधी संसार में वास करते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता परमेश्वर विरोधी हैं, जिससे प्रेम रखना परमेश्वर की संतान के लिए अनुचित है। हमें इस संसार में परस्पर क्रिया करना है, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। हमें यह निश्चित जान लेना है कि हमें किसी न किसी संसार का आज्ञाकारी होना है। आप या तो इस संसार में रहकर शैतान का अनुसरण करेंगे या परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे। सुनिए, गलातियों की पत्री 6 उसके 14 पद में पौलुस क्या कहता है, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है कि उसके और इस संसार के बीच क्रूस खड़ा है। परमेश्वर की संतान होने के कारण मैं प्रभु का आज्ञाकारी हूं और प्रभु यीशु के क्रूस पर गर्व करता हूं। आज निश्चय ही यह संसार प्रभु यीशु के क्रूस पर गर्व नहीं करता है। पतरस भी इसी बात को कहता है। दूसरा पतरस 2 के 20 पद में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। यह संसार भ्रष्ट और अशुद्ध है। आज हवा और पानी के प्रदूषण की वृहद चर्चा होती है, परंतु अश्लीलता और अभद्र भाषा से मन के प्रदूषण के विषय हम क्या कहें। मनुष्य की आत्मा जो इन बातों से ग्रस्त है, उसके विषय क्या कहा जाए। इसलिए यूहन्ना कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप पूरा सप्ताह शैतान के लोगों में रहकर रविवार के दिन प्रभु की प्रजा के साथ संगति कर लें, परंतु यह तो स्पष्ट है कि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। मेरे मित्रों, रोम को लिखे अपने पत्र के अध्याय 7 में पौलुस अपने संघर्षों का वर्णन करते हुए कहता है, मैंने यह देखा है कि मेरी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। मुझे जो नहीं करना है वही मैं करता हूँ। मेरा नया स्वभाव जो करना चाहता है उसे पुराना स्वभाव बाधित करता है। पुराना स्वभाव पीछे हटता है और उस काम को नहीं करेगा। इस प्रकार एक विश्वासी जब तक इस संसार में है, उसके मन में यह पुराने और नए स्वभाव का द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि पुराना स्वभाव इस संसार से घुल मिल गया है और नया स्वभाव परमेश्वर के लिए जीना चाहता है। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम भी जब हम इस संसार में रहते हैं अपने जीवन पर विचार करें कि क्या आज हम संसार में घुल मिलकर संसार के जैसा जीवन जी रहे हैं या इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं। इसी बात को यूहन्ना हमें समझाना और सिखाना चाहता है। आप स्वयं पर अवश्य ही चिंतन करें। तो मित्रों, आज आपने सीखा कि हम अपने जीवन में विश्वास के स्तर को कैसे जान सकते हैं। आप या तो पितरों
या बालकों या फिर जवानों में शामिल हो सकते हैं, पर इन सब का आधार है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और पापों की क्षमा प्राप्त करना। पर उसके बाद हमारा जीवन यदि वचन में नहीं बढ़ता है तो हम वर्षों पुराने विश्वासी होने के बाद भी बालक या बच्चे बने रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें परिपक्व बनाने में सहायता करता है। दोस्तों, हम किसी भी मनुष्य के साथ अपने संबंधों में उसके साथ समय व्यतीत करने के आधार पर बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध उसके साथ समय व्यतीत करने पर निर्भर करता है। हम जितना अधिक समय परमेश्वर के साथ रहेंगे हम उसे उतना अधिक जानेंगे, और हम जितना अधिक उसे जानेंगे हम उससे उतना अधिक प्रेम करेंगे। दोस्तों, जब पिछले पदों में यूहन्ना परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में कहता है तो उसी बात को बल देने के लिए वह विश्वासियों को स्मरण कराता है कि जब हम उसे जानते हैं तो हमें उसके प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। इस बात का प्रमाण यूहन्ना हमें इस तरह से देता है कि हम संसार से और न उसकी वस्तुओं से प्रेम रखें। दोस्तों, हम संसार से अलग नहीं रह सकते क्योंकि हमें जीवन भर संसार में ही रहना है, पर हमें इस संसार में रहते हुए उससे अलग रहना है, जो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या संसार से और उसकी वस्तुओं से। संसार की वस्तुओं और संसार से प्रेम करने का अर्थ है अपने पुराने स्वभाव से प्रेम करना, पुराने स्वभाव की बातों में आनंद मनाना। मसीह में आने के बाद भी यदि पुराना स्वभाव, पुरानी बातें हमें आकर्षित करती हैं और हम उनका आनंद भी लेते रहते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ऐसा यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, आइए हम स्वयं को जांचें और देखें कि आज हमारी स्थिति, मेरी स्थिति, आपकी स्थिति क्या है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें बताता है कि हमें आप में बढ़ते जाना है। प्रभु, आज हमारे विश्वास का स्तर कहाँ है यह आप जानते हैं, और प्रभु आप चाहते हैं कि हम उन्नति करते जाएं। प्रभु, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो वर्षों से बालक अवस्था में ही हैं, वे बढ़ नहीं रहे हैं, वे आपके लिए चिंता का कारण है, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हर एक विश्वासी परिपक्व होता चला जाए, वे पितरों में शामिल होते जाएं, मसीह यीशु का स्वभाव उनमें आए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए, आप उनकी सहायता करें। आज हम विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहते प्रभु हमारे उन बुजुर्गों के लिए जो तकलीफों में जीवन जी रहे हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, कितनों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें, अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करें, तकलीफ जो उनके शरीर में है उसको दूर करें, और होने दे पिता परमेश्वर कि उनका जीवन आप में आशीषित होने पाए। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा? कोई नई बात जो आपने सीखी, क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया फोन उठाएं और हमें इस नंबर पर फोन करें। हमारे काउंसलर आपके फोन का वेट कर रहे हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप उसके वचन में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु यीशु से प्रेम करना। कल हमने सीखा था समर्पण का अर्थ है प्रभु यीशु से प्रेम करना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पहला यूहन्ना की पत्री हमें क्या दर्शाती है? ए, बंधुआई से छुटकारा पाना, बी, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, सी, भोज के घर में प्रवेश करना, डी, अनुग्रह के सिंहासन के पास आना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।